अब आया चालू ही था सेकंड है ना। वो दिखा सर और पढ़ा दो जाने तो दो कुछ ऐसे नहीं होगा अभी अब इतना रुक गए तो 10 मिनट तो 10 मिनट हाँ 10 मिनट ज़्यादा मैं लेता हूँ पेपर हाँ बस कभी लिया यार मेरा सेट पूरा खाओ बदनाम कर रहे हैं मैंने कब लिया एक्स्ट्रा अरे नहीं अभी बस सिर्फ साइड एक से तो हुआ हमारे हमारे पूरे पूरे क्लास में सिर्फ हैप्पी हो थैंक यू 4 का लेक्चर था साढ़े 4 हो रहा हाँ आप हमें थैंक यू बोलना चाहिए वी बीन सच गुड स्टूडेंट्स अरे बहुत बहुत एक काम बोले 10 बार में होता है सब बेस्ट बेस्ट स्टूडेंट्स ठीक है वी वर डूइंग व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी कमेंट अच्छा आई हैव शोन यू व्हाट द सर्कुलेशन ऑफ मनी वो हो गया ना सर्कुलेशन ऑफ क्लास लेक्चर में सो मॉनेटरी पॉलिसी तो मॉनेटरी पॉलिसी में वी हैव डन दिस कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में उर्जित पटेल ने आया था 2016 में बन गया था 6 मेंबर्स होंगे 4 टाइम मिलना है 3 मंथ में एक बार है ना। अब इनका काम क्या है एमपीसी का काम क्या है एमपीसी का सबसे पहला काम और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि रेपो रेट को मेंटेन करके रखना है 4% सॉरी इन्फ्लेशन को किसको यस 4% कितना 4% इन्फ्लेशन को मेंटेन करके रखना है 2% प्लस माइनस 2% क्या प्लस या माइनस मतलब अगर आपका 2% 4% है माइनस कर दो तो 2% जाएगा तो भी चलेगा 4% है 2 ऐड कर दो मतलब 6% जाएगा तो भी चलेगा बट इससे कम नहीं होना चाहिए। आपका इन्फ्लेशन रेट कितना रहना चाहिए देश का हमेशा 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए। ऑप्टिमम लेवल कितना रहेगा 4% ऑप्टिमम लेवल कितना रहेगा 4% रहेगा तो उसमें आपको 2 to 6% आपको मैनेज करके रखना पड़ेगा। ये आरबीआई का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आरबीआई का क्या सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन। दूसरा रेपो रेट मेंटेन करके रखना है। क्या मेंटेन करके रखना है रेपो रेट मेंटेन करके रखना है और ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट रूल्स है बट सबसे इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन का ही। अगर आरबीआई नहीं मेंटेन करके रख पाया क्या 4% का इन्फ्लेशन क्या नहीं मेंटेन करके रख पाया 4% का इन्फ्लेशन तो क्या होगा अगर वो फेल हो गया तो हर एक मेंबर 6 के 6 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा कि हम फेल हो गए। क्या करना पड़ेगा साइन करना पड़ेगा कि हम फेल हो गए उनको रीजन देना पड़ेगा कि हम इस वजह से फेल हुए हैं और एक्शन प्लान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा एक्शन प्लान के अब हम ये करने वाले हैं ठीक है और टाइम देना पड़ेगा कि इतने टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें ठीक हो जाए। समझ में आया क्या क्या बोला है मैंने। पहले तो इन्फ्लेशन आपको कितना मेंटेन करके रखना है 4% आपको इन्फ्लेशन मेंटेन करके रखना है। अगर फेल हो गए तो 6 के 6 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा 6 के 6 मेंबर्स को साइन रीजन देना पड़ेगा एक्शन प्लान देना पड़ेगा और उसका टाइम फ्रेम भी देना पड़ेगा कि सर इतने टाइम पे हम उसको मैनेज करके दे देंगे आपको है ना। अब अगर एक क्वार्टर भी या एक महीना भी आपका 4% मैनेज नहीं रहा है 7% चला गया इन्फ्लेशन तो क्या एमपीसी फेल हो गई है। टोटल 3 क्वार्टर्स यस 3 क्वार्टर्स तक अगर आपका इन्फ्लेशन 2% से नीचे या 6% से ज्यादा रहा तो आरबीआई को फेल माना जाएगा एमपीसी को फेल माना जाएगा। किसको माना जाएगा एमपीसी को फेल माना जाएगा अगर 2% से कम या 6% से ज्यादा आपका इन्फ्लेशन रेट रहा। कब तक 3 क्वार्टर्स 3 क्वार्टर्स मतलब कितना हो गया आपका 9 महीने तक। और अगर फेल हुए तो यू हैव टू डू ऑल दीज थिंग्स है ना अंडरस्टूड। बट इसमें एक चीज याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है फेलियर की वो पब्लिक नहीं होगी दैट वोंट बी पब्लिक। ये है करंट इन्फ्लेशन रेट आपका क्या चल रहा है क्या चल रहा है
कितना चल रहा है अपना 3.61% है। क्या मैनेजेबल है 4%? अब देखो ये आपका जो निकला है ना, ये सीपीआई के ऊपर निकला है। किसके ऊपर निकला है? सीपीआई। अब आपको ये नहीं समझ में आएगा कि सीपीआई क्या है, डब्ल्यूपीआई क्या है। तो ये हम जब डिटेल में हम और करेंगे इसको, तब आपको समझ में आएगा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, एग्रीकल्चरल लेबर क्या होता है, इंडस्ट्रियल लेबर्स क्या होता है। तो उन सब के ऊपर अलग अलग से निकलते हैं। बट आपको अगर मोटा मोटा समझना है तो अब हमारा इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है? 3.61% चल रहा है। यही यूज करते हैं ना गवर्नमेंट। यस, गवर्नमेंट का ऑफिशियल है, मोस्टली का है, अगर आप देखोगे तो, है ना, मोस्टली का है। ठीक है, तो गवर्नमेंट का हाईलाइटेड ये फरवरी 2024 का। श्योर? क्लियर? एनी डाउट्स क्लियर? बोलो कुछ भी डाउट है यहाँ तक? We did, सब लोग साथ में रिवाइज करेंगे? बोलो, करेंगे? तो पहले हमने क्या देखा? आरबीआई कब फॉर्म हुआ? 1935 में इसको बनाया गया। ये प्राइवेटली ओन्ड था 1935 में, सॉरी ये कौन से एक्ट में बनाया गया? 1934 में। प्राइवेट ओन्ड था? यस, प्राइवेट ओन्ड था। तो पब्लिक कब बना, यानी नेशनलाइज कब हुआ? 1949 में सेंट्रल बैंक बना। कौन कैसी बॉडी है ये? स्टैट्यूटरी बॉडी है। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? मुंबई। कभी बना? पहले कहाँ था? कोलकाता में था। कौन इसका मेजर रहेगा? गवर्नर। कितने साल के लिए? 4 इयर्स के लिए। क्या रीअपॉइंट कर सकते हैं? नहीं। हाल ही में हमारा गवर्नर चेंज हुआ है ना? और कब कब नेशनलाइजेशन हुआ इंडिया में? 1955 में हुआ है। एसबीआई को किया गया था। 1964 में हुआ इंदिरा गांधी के टाइम पे, और फिर आ गया 1980s में हमने किया है ना? ये कुछ हमने पॉजिटिव पॉइंट्स देखे थे नेशनलाइजेशन के, और ये कुछ हमने उसके नेगेटिव पॉइंट्स देखे थे, है ना? फिर उसके बाद हमने फंक्शन देखे थे आरबीआई के, क्या क्या फंक्शन करता है आरबीआई। उसमें से बैंकर्स ऑफ द बैंक है, और प्रिंटिंग और रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन वर्ल्ड बैंक करना है, इंटरनेशनल मॉनेटरी और फॉरेन रेगुलेशन, फॉरेन रिजर्व मैनेजमेंट, और सबसे इम्पोर्टेंट इन्फ्लेशन को मेंटेन करना, है ना? इन्फ्लेशन को कैसे मेंटेन किया जाएगा? मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू। मॉनेटरी पॉलिसी किसके साइड से होती है? हमेशा डिमांड साइड पे, है ना? मॉनेटरी पॉलिसी पहले कौन कर रहा था? बट 2014 में कौन सी कमेटी आई? इसने क्या बोला? एमपीसी मतलब कभी बनी? 2016 में। आरबीआई एक्ट 1934 को अमेंड करके ये बनाया गया। कितने मेंबर्स होंगे? 3 कहाँ से? 3 आरबीआई से, 3 गवर्नमेंट से। कितने बार मिलना पड़ेगा? कितने महीने में? 3 मंथ्स में। कितना इन्फ्लेशन मेंटेन करना है? 4%। 4% 2 प्लस माइनस, मतलब कितना? 2 to 6%, है ना? अगर 3 क्वार्टर्स तक आपका एमपीसी ब्रीच रहा तो क्या माना जाएगा? फेल हो गए। फेल हो गए तो ये सब चीज करना पड़ेगा, है ना? रिपोर्ट पब्लिक की जाएगी क्या? चलो, थैंक यू। ये अच्छा है ना? मेरे को तो बस हैं? क्या? अरे यार, इसका तुम लोगों को पीडीएफ चाहिए? चाहिए क्या? PDF कैसे मिलेगा इसको?
देखो आया, खोल के देखो जरा, खुल रहा है प्रॉपर्ली? खुल रहा है? नहीं? इंस्टॉल करना है माइक्रोसॉफ्ट। आपका खुला? आपका है ना? अरे WhatsApp कर दो। Yes, thank you. हाँ, तो फिर खुल जाएगा। आपका भी खुल रहा है? वन नोट भी खुला? वन नोट है आपके पास? आप देख दो, आप से देख लो खुल रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट सर, बाप रे। PDF से PDF ना पीडीएफ ही सेंड कर रहा हूँ हाँ मैं। हाँ, ये क्वेश्चन फॉर उसमें डाल दो। बाय। निकलो, दूसरे बच्चों को आने दो। दूसरे बच्चे भी तो आएंगे। आपका लेक्चर है। हाँ? सुबह में सुना है ये हाँ? छुट्टी चाहिए थी आपको। यार, क्या बोलो, भी छोड़ो।